बात याद रखना, अगर बदले की आग बुझाने में कहीं खून खराबे का इस्तेमाल किया तो सिर्फ इतना याद रखना कि खून खराबा करने वालों के पूरे खानदान को खान तहस नहस कर दिया करता है। और जहां तक उस खाकान का ताल्लुक है, वो छुप सकता है, बच नहीं सकता। माइंड इट। सर जी, पहनकर पुलिस की ये वर्दी हम गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। चमन को उजड़ते कई बार देखा, पर आज इस कलब का हशर देखते हैं। शुक्रिया। अरे ये भोला पार्टी का क्लब है यार, यहाँ तो हमेशा लफड़े होते रहते हैं। ये तोड़फोड़ किसने की है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तोड़फोड़ किसने की है? अरे काहे चीख चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारा टंटा झगड़ा तो नहीं है ना? और फिर जब हम तुम्हारे पास शिकायत लेके नहीं गए तो फिर तुम काहे अपना कानून का डंडा घुसेड़े यहाँ चले आए? इस डंडे का जलवा अभी तक तूने देखा ही कहां भोला पांडे। जिस दिन पूरा हलक में उतार दूंगा ना, उस दिन तू और तेरे जितने पिट्ठू है ना, सब तोते की तरह बोने लग जाएंगे। इसलिए अकल के नाखून दे रहा हूं कि कभी कानून से खिलवाड़ मत करना। कानून? ये देश में कानून है? कहां है भाई? है? नजर आता नहीं, लागू होता नहीं कहीं। देखो दारोगा साहब, ये हमारा टंटा बखेड़ा है, इसे उलझाएंगे भी हम ही, सुलझाएंगे भी हमें। ए भोला पांडे, अपना उलझना सुलझना बखेड़ा अपने पास रखना और कानून से उलझने की हिमाकत कभी करना मत। अगर एक बार इस फंदे में उलझ गया तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी मगर सुलझने नहीं पाएगी। याद रखना मेरी इस बात को। क्या समझा? चुप। सर, खाकान हजार शैतानों का एक शैतान है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है वो या तो अंडरग्राउंड हो गया है या ये शहर छोड़कर भाग गया है। इन हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। वो जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आंख बिचौली खेल रहा है, उसी तरह हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हमने आंख पे पट्टी बांध ली, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो अपने बिल से बाहर आएगा, हम उसे दबोच लेंगे। दैट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन इस बार आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक नया मगर जांबाज पुलिस ऑफिसर होगा। कौन सर? डू कम इन, इंस्पेक्टर देव। सर, देव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर खान। सर, यंग एंड ब्रिलियंट इंस्पेक्टर देव। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा फक्र हो रहा है सर। वो इसलिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की शान हैं, वफादारी और बहादुरी की मिसाल हैं आप। इंस्पेक्टर देव, अगर तुम मुझे मिसाल समझते हो तो मैं चाहूंगा कि एक दिन ये मिसाल तुम बनकर दिखाओ। ऑल द बेस्ट। ये दिखने में तो असली गोलियां हैं, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इन गोलियों में वो बारूद था जो सिर्फ धमाका कर सकती थी, जख्मी नहीं कर सकती थी। कौन सी गोली सर? ये वो गोलियां हैं जो तुमने खाकान पे चलाई थी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी पिस्तौल में नकली गोली कैसे आ सकती है? जी? आई नहीं, लाई गई थी। दोस्ती का हाथ लाया था, यार की यारी लाई थी। जब मैंने इन गोलियों की छानबीन की तो साथ में थोड़ी सी दोस्ती की भी छानबीन कर डाली, तो पता चला कि खाकान का बेटा गौरव तुम्हारे बचपन का दोस्त है। ऐसे दोस्त हैं आप लोग के एक दूसरे के लिए जान की बाजी तक लगा सकते हैं। एक बार उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी सुना, और ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ उसको अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। जी तुम फंस तो गए हो, झूठ मत बोलो। दुनिया का कोई कानून तुम्हें बचा नहीं सकता है। जी मैं गौरव को जानता हूँ सर। मैं बैठो 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 बैठो। जी ऊपर वाले को मानते हो? जी जी सर। तुम्हें पता है, ऊपर वाले ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसको अलग अलग सरहदों में, हदों में और मर्यादाओं में बांट दिया। खासकर ये जो चीज पैदा की है ना, जिसको हम दोस्ती, प्यार और मोहब्बत कहते हैं, मगर इसकी बड़ी सख्त सरहदें बांध दी हैं। देखो ना, तुम मोहब्बत अपने दोस्त से भी करते हो, अपनी बीवी से भी करते हो, अपनी मां से भी करते हो, मगर दोस्ती का रंग अलग है, बीवी की मोहब्बत का रंग अलग है और मां की मोहब्बत का रंग अलग है। कल अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि तुम अपनी मां का गला काटकर उसका खून लाकर मेरे माथे पर तिलक की तरह लगा दो, लगाओगे?
या तुम्हारी बीवी तुमसे कहे कि मां का कलेजा चीर कर उसका खून लाकर सिंदूर की तरह मेरी मांग में सजा दो, सजाओगे तुम? नहीं सजाओगे। उसी तरह मेरे दोस्त, जो ईमानदार ऑफिसर होता है उसके लिए उसका फर्ज जो होता है उसकी मां की तरह होता है, मां की तरह होता। और तुमने क्या किया? तुमने खंजर लेकर मां के सीने में वो खंजर भोंक दिया और उसका खून लेकर अपने दोस्त के माथे पे तिलक लगा दिया। ये जुर्म है, गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिसके कहीं माफी नहीं है, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। मगर मैं एक अलग किस्म का इंसान हूं। मैं गुनहगार को सजा देने से पहले सुधरने का एक मौका जरूर देता हूं। सुनो, तुम्हें भी एक मौका दूंगा। तुम यहां से जाओ, अकेले में बैठो, अपने मन को टटोलो, अपनी जमीर, अपनी आत्मा से पूछो कि जो कुछ इस इंसान ने कहा है वो बात सच है, सही है या गलत है। और अगर सच लगे तो अपने फर्ज को अपनी मां समझकर कल से ईमानदारी से निभाना शुरू कर देना। और अगर लगे कि मैंने बकवास की है तो मेरी बात को ठुकरा देना और इस वर्दी को निकाल के फेंक देना। फैसला तुम्हारे हाथ में है।